Hello everyone, this is your biology teacher from your YouTube channel. Welcome back to your next video of your chapter first, that is nutrition in plant. In last video lecture we had discussed about the heterotrophic mode of nutrition in plant, and I mentioned you the example of a pitcher plant and the cascata plant. So now I am going to discuss about the saprophytic mode of nutrition in saprotrophs. So let's start. You might have seen packets of mushroom sold in vegetable market. आपने देखा होगा जो मशरूम होती है वो आपने पैकेट में बंद होके आपने मार्केट में देखा होगा, आप ख़रीदते होंगे अगर आपने कभी इनकी वेजिटेबल करी खाई होगी तो. यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ऑन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो आपने रेनी सीज़न में एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे पेड़ देखे होंगे, छोटे छोटे पौधे देखे होंगे जिनका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वाइट इन कलर होते हैं, आपने वो भी देखे होंगे मशरूम के. तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आप डायग्राम में देखिए, हेयर यू कैन सी ये स्ट्रक्चर और ये आपने मशरूम के कुछ स्ट्रक्चर्स ये देखे होंगे. अब इनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. तो अब इनके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से फुलफिलमेंट करते हैं और ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं. क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं ये प्लांट तो है लेकिन इनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते और ना ही ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है उसकी तरह का है, ना फिर एक पैरासाइटिक प्लांट की तरह का है. तो ये अपना न्यूट्रिएंट कैसे फुलफिल करते हैं. जैसे कि बूजो ने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है. बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट, कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिएंट को एक्वायर करते हैं, कैसे इन फूड इनटेक करते हैं. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, इनके पास माउथ भी नहीं है. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लेक ऑफ क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो ये अपनी न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे करते हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी 1.2 दी गई है, जिसमें क्या है, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर. आप एक ब्रेड का पीस लीजिए और इसको किससे मर्ज करिए, वाटर से उसको मर्ज करिए, मतलब उसमें मॉइस्चर क्रिएट कीजिए. लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them. तो आप इसको 2 या 3 दिन तक एक वार्म प्लेस पे छोड़ दीजिए, उसको ऐसे मर्ज करके वाटर से, और आप उसको तब तक देखिए, 2 या 3 दिन तक आप उसको छोड़ दीजिए, तब तक उसमें फ्लफ़ी स्ट्रक्चर या फिर कुछ, मतलब आप अदर ऑब्जर्वेशन आप ना देखें उसमें. जैसे कि डायग्राम 1.8 में दिखाया गया है. जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये एक ब्रेड है, ब्रेड को मर्ज करके रख दिया गया है वार्म प्लेस पे, और उसके बाद इसमें कुछ अदर ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगी, कुछ थ्रेड लाइक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस पर स्प्रेड हुआ मिलेगा, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो. जैसे कि इसमें दिया हुआ है, दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर्स. तो ये पैचेस किस कलर के हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं और कुछ अलग कलर भी हो सकते हैं. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास. अब ये जो पैचेस हैं इनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करिए या फिर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्ज़र्व करिए. आप देखो आपको पता चलता है इससे. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में आप नोट करिए. मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑफ ए ब्रेड. तो आप क्या देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा कि कुछ कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ब्रेड पे ऑब्जर्व होंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई. इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, फंजाई या फिर फंगी या फिर फंगस. आपने अपने एल्डर्स से सुना होगा कि इस फूड पे फंगस हो गया है, ये ख़राब हो गया है, स्पॉइल हो गया है फूड, आपने ऐसा सुना होगा, तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में.
कि इन ऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि भाई ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, ये इनके पास अदर एनिमल्स की तरह माउथ भी नहीं होता जो ये पेड़ वो प्लांट से अपना फूड इनटेक कर सकें। तो दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिके मैटर। तो ये क्या करते हैं, ये अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं डेड एंड डिके मैटर पे। जैसा कि हमने मशरूम के बारे में भी पढ़ा था, ये डेड और डिके सब्सटेंस पे ग्रो करती है। जैसे रेनी सीज़न में आपने किसी वुड पे या फिर किसी अदर आपने कोई डेड या डिके सब्सटेंस, ऐसा कोई कूड़ा कचरा आपने देखा होगा, वहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो वहाँ ग्रो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिके मैटर। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और वो क्या करते हैं, उसका डाइजेशन तो वो कर दिया और जूस में सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया वो, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि डाइजेशन के बाद हम लोग करते हैं एब्जॉर्ब। This mode of nutrition in which organism take nutrient in solution form from dead and decay matter is called saprophytic nutrition। तो जो ऑर्गेनिज्म ऐसे डेड और डिके मैटर से अपना फूड इनटेक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्लांट विच यूज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। तो आगे क्या दिया गया है, फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। तो जो ब्रेड पे ग्रो हुई थी उसको क्या हम बोलेंगे, फंगी बोलेंगे, उसको फंजाई बोलेंगे। और ये क्या है, ये मशरूम वगैरह, ये अदर सेप्रोफाइटिक प्लांट है। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये फंगी के ही तो ये टाइप है, ये सारे जो भी मैंने अभी आपको बताए, जिनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, पिकल्स में भी ग्रो कर सकते हैं, लेदर पे भी ग्रो कर सकते हैं, क्लॉथ्स में भी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर में आप जहाँ पे उमस हो, बहुत थोड़ा इन्वायरमेंट में थोड़ा मॉइस्चर हो, अगर ऐसे प्लेस पे अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो ज़रूर ही फंगस की उन पे ग्रोथ हो जाएगी और वो फंगस उनको ख़राब कर देगा। जैसा कि नेक्स्ट पहेली एक क्वेश्चन करती है, वो क्या उसके दिमाग में डाउट आ रहा है कि पहेली इज़ कीन टू नो, पहेली बहुत जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, की जो वो अच्छे सुंदर से शूज़ वो अपने किसी स्पेशल ओकेज़न पे पहनती है, क्या उनको भी फंगी रेनी सीजन में ख़राब कर देगी? मे बी कर सकती है, क्योंकि अगर वो लेदर के बने होंगे तो उनको डेफिनेटली वो ख़राब कर देगी जो फंगी है। अगर उनको बहुत टाइम तक एक हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे अगर रखा जाएगा तो वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगी। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये पूछ रही है कि ये फंगी जो रेनी सीजन में ही सडनली कैसे दिखाई दे जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जो फंगी होती है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करती है। फंगी की ग्रोथ मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में हमें अपीयर होती है। और हमारे जो जितने भी सब्सटेंस जो मैटर होते हैं जिन पे वो ग्रो कर सकती है, जिनसे वो अपना न्यूट्रिएंट ले सकती है, उनको वो ख़राब कर देती है। In next video we will discuss about the remaining part of saprophytes. Thank you.